हाय गाइज, कैसे हो। मैं आर के बेरवाल आज रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला वाला टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इस क्लास के अंतर्गत आज हम सीरीज के अर्थात श्रृंखला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारी इस क्लास को पढ़ने के बाद में आपका श्रृंखला से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, सभी एग्जामों में श्रृंखला से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को अर्थात श्रृंखला वाले टॉपिक को। तो अगर श्रृंखला टॉपिक की बात करें तो श्रृंखला टॉपिक को दो भागों में विभाजित करके दो भागों में विभाजित करके हल किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करके हल किया जाता है। अर्थात जो श्रृंखला है उसके दो भाग हैं। पहले की अगर बात करें तो पहला है अंकों पर आधारित। किस पर? अंकों पर आधारित। दूसरा जो भाग है वह वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला पर आधारित। इन दोनों भागों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद में आपका सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस क्लास के अंतर्गत हम जो पहला भाग है अंकों पर आधारित इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम वर्णमाला पर आधारित जितने भी सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकों पर आधारित अर्थात अंकीय श्रृंखला। किसको स्टार्ट करते हैं? अंकीय श्रृंखला को। अंकीय श्रृंखला। अंकीय श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो अंकीय जो श्रृंखला है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंकीय श्रृंखला को हल करने में, तो उन महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत जो वर्ग है, घन है, भाज्य है, अभाज्य है, सम संख्या है, विषम संख्या है, इनकी अंकीय श्रृंखला को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में जो दूसरा मैंने भाग बताया था वर्णमाला पर आधारित अर्थात वर्णमाला श्रृंखला, तो वर्णमाला श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वह वर्णमाला की होगी। अर्थात A to Z जो A से लेकर Z तक जो ABCD है उनका जो अंक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो वर्णमाला है इनके क्रमों को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये क्रम रीजनिंग के अंतर्गत दो तीन टॉपिकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं अंकीय श्रृंखला की। तो अंकीय श्रृंखला के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह वर्ग की है। तो वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग के अंतर्गत उन संख्याओं का समावेश किया जाता है। अर्थात उन संख्याओं का समावेश है जैसे कि 1 का वर्ग करे तो 1 है, 2 का वर्ग करे तो 4 है, 3 का वर्ग करे तो 9 है, 4 का वर्ग करे तो 8 है, 5 का वर्ग करे तो 25 है। इस प्रकार आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं मतलब 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना जरूरी है। उसके बाद में घन की बात करें तो 1 का जो घन है वह 1 होता है, 2 का जो घन है वह 8 होता है, 3 का जो घन है वह 27 होता है, 4 का जो घन है वह 64 होता है और 5 का जो घन है वह 125 होता है। इस प्रकार आपको कम से कम 1 से लेकर 15 से 20 तक के संख्याओं का घन आना आवश्यक है। उसके बाद में भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या के अंतर्गत उन संख्याओं का समावेश किया गया है जिसके अंतर्गत 2 का पूरी तरीका से भाग चला जाए, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। अर्थात उन संख्या की बात करें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है। इस प्रकार जिन संख्याओं में भाग चला जाए वह
भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं की संख्या जो टोटल होती है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो जो अभाज्य संख्या होती है उनके अंतर्गत 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अर्थात वह संख्या जिसमें 2 का भाग या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो वह संख्या कैसी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये अभाज्य संख्या है यह 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? अभाज्य संख्या 25 होती है। उसके बाद में बात करें सम संख्या की तो सम संख्या के अंतर्गत उन्हीं संख्याओं को रखा गया है जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अर्थात जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। उसके बाद में विषम संख्या की बात करूं, किसकी? विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या के अंतर्गत उन संख्याओं को रखा गया है जिसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाए। अर्थात 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। तो विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इस प्रकार इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। इस प्रकार आपको वर्ग की जो संख्या है वह 1 से लेकर 30 तक याद करनी है। घन की संख्या है वह 1 से लेकर 15 तक कम से कम याद करनी है। भाज्य संख्याओं को याद करना है, अभाज्य संख्याओं को याद करना है, सम संख्याओं को याद करना है और विषम संख्याओं को याद करना है। तभी जाकर जो सीरीज वाला चैप्टर है उसको हल कर पाओगे आप लोग। तो जो अंकीय जो श्रृंखला है, अंकीय जो श्रृंखला के क्वेश्चन आते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वह इन्हीं संख्याओं की होगी, अर्थात वर्ग घन की होगी। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो अंकीय श्रृंखला है उसमें कितनी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो अंकीय श्रृंखला है इसके अंतर्गत 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितनी टाइप के? 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन टाइप की अगर मैं बात करूं कितने टाइप है? 9 टाइप है। किसके? अंकीय श्रृंखला के। तो जैसे कि पहला टाइप है वह योग का नियम, अर्थात जो हम क्वेश्चन को हल करने में जो लॉजिक ढूंढते हैं उन लॉजिकों की बात की जा रही है। अर्थात जो पहला जो टाइप है वह योग का नियम है। अर्थात जिस क्वेश्चन में योग का नियम लगेगा तो उसमें योग का लॉजिक पाया जाएगा। उसके बाद में दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है घटाव का नियम। किसका? घटाव का नियम। तीसरे की अगर मैं बात करूं तीसरा है गुणा का नियम। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा है भाग का नियम। किसका? भाग का नियम। पांचवी की अगर मैं बात करूं तो पांचवा है संयुक्त का नियम। किसका? संयुक्त का नियम। उसके बाद में छठे की अगर मैं बात करूं तो छठा है मिश्रित का नियम। किसका? मिश्रित का नियम। उसके बाद में मैं सातवें की अगर बात करूं तो जो सातवां जो नियम है वह पूर्व पदों का योग। क्या है? पूर्व पदों का योग। इस प्रकार हम ये 9 टाइपों को लिखने के बाद में हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करके आपको हल करके बताएंगे कि इस टाइप से किस प्रकार का क्वेश्चन हल होगा, किस प्रकार से होगा। तो इन 9 टाइपों को लिखने के बाद में क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। उसके बाद में जो होते हैं वह होता है 8वां जो टाइप है वह अंकों के स्थान परिवर्तन। क्या है? अंकों के स्थान परिवर्तन। उसके बाद में जो 9वां टाइप है वह है अन्य प्रकार के क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों 9 प्रकार के टाइप है। अंक के जो श्रृंखला हम पढ़ेंगे उसमें 9 प्रकार के टाइपों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो सीरीज श्रृंखला है, अंकीय श्रृंखला है वह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में किसी भी एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अंकीय श्रृंखला से रिलेटेड। तो फिर बात करते हैं, पहले टाइप को लेते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन लेंगे,
पहले टाइप का क्वेश्चन लेंगे कि योग का नियम है, उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा 5 है, 9 है, 14 है, 20 है और 27 है। कितने हैं? 5 है, 9 है, 14 है, 20 है और 27 है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा, अर्थात अगले पद को याद करके ही उत्तर देना होगा। तो आपको इस सीरीज के अंतर्गत लॉजिक को ढूंढना होगा कि इसके अंतर्गत कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो जो सबसे जो आसान तरीका होता है लॉजिक ढूंढने का, वह पहला जो प्रथम नियम होता है वह होता है अंतर। कौन सा होता है? अंतर। तो अगर हम इसके अंतर की बात करें, किसकी? अंतर की अगर हम बात करें कि भाई कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, तो अंतर की अगर बात करें तो आप देखो कि 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए। तो 5 में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। उसके बाद में 9 में कितना जोड़े कि 14 हो जाए। तो इसमें कितना जोड़ा गया है? 5 जोड़ा गया है। उसके बाद 14 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए। तो इसमें 6 जोड़ा गया है। उसके बाद में 14 में 20 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। तो इसमें 7 जोड़ा गया। तो आपको पता लग गया लॉजिक का कि हर एक संख्या में एक संख्या बढ़ाकर जोड़ा गया, अर्थात यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7। तो अगली अपन जो संख्या याद करेंगे उसमें कितना ऐड करेंगे? 8। कितना ऐड करेंगे? 8। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा कितना? 35। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन योग के नियम के आधार पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगले टाइप की बात करते हैं घटाव का नियम। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं जैसे कि सीरीज को देखकर ही कि अगर धीमी गति से बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसमें जरूर ना जरूर प्लस किया होगा, और अगर धीरे धीरे घट रहा है तो जरूर उसमें माइनस किया होगा, और अगर धीरे से थोड़ा अधिक बढ़ रहा है तो उसमें गुणा किया होगा। अर्थात एकदम से ऐसे बढ़ रहा है कि जैसे कि 5 से मैं 20 लिख दूं, फिर 20 से मैं 80 लिख दूं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संख्या एक साथ में बढ़ रही है, तो इसमें जरूर ना जरूर गुणा किया होगा। और उसके बाद में अगर मैं संख्या लिखूं कि 80 है, 20 है, 5 है, 1 है, तो इस प्रकार की सीरीज में आप देख सकते हैं कि संख्या एक साथ में घट रही है। तो एक साथ में घट रही है तो इसमें जरूर कौन सा लॉजिक लगाया गया है? भाग का लॉजिक लगाया गया है, इसमें गुणा का लॉजिक लगाया गया है। उसके बाद में योग का जो नियम है, योग के नियम को आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो जरूर इसमें कौन सा नियम लगा है? योग का नियम लगा है। इसी प्रकार हम घटाव के नियम की बात करें, किसकी? घटाव के नियम की बात करें तो जो घटाव का जो नियम है वह है 18 है, 16 है, 13 है, 18 है, 16 है, 13 है और 9 है। इस प्रकार की सीरीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो उसके बाद में अगला पद आपको याद करना होगा। तो आपको देखो धीरे धीरे घट रहा है तो इसका मतलब इसमें घटाव का नियम लग रहा है। तो इसमें हम देखेंगे अंतराल के हिसाब से, तो अंतराल में से कितना माइनस किया है? 2 किया है। यहाँ पे देखते हैं तो कितना माइनस किया है? 3 किया है। यहाँ पे देखो तो कितना माइनस किया है? 4 किया है। तो इस प्रकार अपन को लॉजिक के बारे में पता चल गया कि अगला जो पद होगा वह उसमें हमें कितना माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें कितना करना पड़ेगा? -5। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा 4। उसके बाद में अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप है गुणा के आधार पर, अर्थात गुणा का नियम। तो गुणा के नियम पर मैंने अभी बताया था गुणाकार भाग का। तो गुणा का जो क्वेश्चन है, गुणा का जो नियम है, उसके आधार पर अगर बात करें तो क्वेश्चन है जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो आपको अगला पद याद करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा नियम लग रहा है, अर्थात कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वह कौन सा लग रहा है? इसके अंतर्गत लॉजिक लग रहा है जैसे कि देखो आप इसमें कितने से गुणा किया है? 2 को 2 से गुणा किया है, कितना आया? 4। फिर इसके बाद में 4 को कितने से गुणा किया है? 2 से, कितना आया? 8। फिर 8 को 2 से गुणा किया है, 8 को 2 से गुणा किया है, कितना आया है? 16। फिर उसके बाद में 16 को 2 से गुणा किया है, कितना आया? 32। फिर अगला जो हमें पद निकालना होगा उसमें हमें 32 से गुणा करना होगा। किससे? 32 से गुणा करना होगा। और जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा 64। कितना होगा?
64। उसके बाद में अगले टाइप की बात करें, अगला जो टाइप है वह है भाग के आधार पर, अर्थात भाग का नियम। किसका? भाग का नियम। चौथा जो हमारा टाइप है उसके क्वेश्चन की बात करें तो उसका जो क्वेश्चन है वह है 240, 120, 60 और 30 और आंसर। इसके बाद में आपको क्वेश्चन जो भाग के नियम पर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, वह इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार की सीरीज मिलेगी। तो इसे आपको हल करने के लिए जो अगला पद निकालना होगा वह किस प्रकार निकाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही, फिर उससे छोटी हो रही, फिर उससे छोटी हो रही, फिर उससे छोटी आएगी। मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो आंसर आएगा वह किससे छोटा आएगा? 30 से छोटा आएगा। किससे छोटा? 30 से छोटा आएगा। तो बात करें कि इस प्रकार की अगर संख्या आ जाए तो आप इन्हें छोटा भी कर सकते हैं, अर्थात सब में जो शून्य है वह देखने को मिल रही है तो आप इसमें से 0 भी हटा सकते हैं। सब में से क्या हटा सकते हैं? 0 भी हटा सकते हैं। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अगर हल करें तो उसे पीछे से भी हल कर सकते हैं। कहाँ से? पीछे से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि 3 का दोगुना कितना हुआ? 6, 6 का कितना हुआ? 12, 12 कितना हुआ? 24। तो इसी प्रकार हमारे जो 30 है इसका जो राइट आंसर होगा वह कितना आएगा? 15। फिर आप देख लो 15 का दोगुना 30 हुआ, 30 का दोगुना 60, 60 का 120, 120 का 240। उसके बाद में अगर आप पीछे से नहीं करें आगे से करें तो आगे से करने पर आप देख लो 24 का आधा कितना हुआ है, अर्थात इसमें जो भाग दिया गया है वह कितने का दिया गया है? 2 का भाग दिया गया है। फिर इसी प्रकार 12 में 2 का भाग दिया गया है, 6 आया है। फिर 6 में 2 का भाग दिया है तो 30 आया है। फिर इस प्रकार 30 में जो 2 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा? हमारा राइट आंसर 15। तो आप भाग वाला जो नियम है उसमें आप आगे से भी कर सकते हो क्वेश्चन को हल और पीछे से भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगले टाइप की बात करें तो अगला हमारा टाइप है वह संयुक्त का नियम, अर्थात संयुक्त पर आधारित जो सीरीज आएगी उसको आपका कैसे पता लगाना है उसका लॉजिक का। तो अगले टाइप की बात करें संयुक्त की, संयुक्त श्रृंखला की, तो ये संयुक्त श्रृंखला का जो क्वेश्चन होगा वह होगा कि 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 0 है, 7 है, 26 है, 63 है और 124 है। इसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा। तो इस प्रकार के जो संयुक्त जो श्रृंखला आती है इसमें हमें पहला अंतर लेंगे, उसके बाद में दूसरा भी अंतर लेंगे, क्योंकि जब तक हमें लॉजिक का पूरा पता नहीं लगेगा तब तक हम अंतर लेंगे। तो जो पहला अंतर लेंगे, जो पहला अंतर होगा वह होगा 7 है, फिर 26 में से 7 गए तो 19 आएगा, फिर 26 में से 19 गए, फिर उसके बाद में कितना आएगा? उसके बाद में आएगा 37 आएगा। कितना आएगा? 63 में से 26 जाएंगे तो 37 आएगा। उसके बाद में 124 में से जब 63 जाएगा तो कितना आएगा? 124 में से जब 63 जाएगा तो कितना आएगा? 61 आएगा। कितना आएगा? 61 आएगा। उसके बाद में यहाँ तक ही अपन हल कर सकते हैं क्योंकि आगे पद तो अपन को याद ही करना है। उसके बाद में इसका भी अंतर अपन को याद करना है, तो इसका अंतर को अपन याद करेंगे तो कितना आएगा? पहले में आएगा 12 आएगा, फिर उसके बाद में जो अंतर आएगा वह आएगा 18 आएगा, फिर आएगा 24 आएगा। फिर अपन को ऐसे पता लग गया कि इसमें 12 आया है, फिर उसके बाद में इसमें 6 ऐड किया गया है, 12 फिर 6 ऐड किया गया, 18 हो गए, फिर 18 में 6 ऐड किया गया, कितना हुआ है? 24 हुआ है। तो इसी प्रकार हम जो ऐड करेंगे वो कितना करेंगे? 6 ऐड करके कितना आएगा? 30 आएगा। तो 30 को हम इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा? 91 आएगा। और 91 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 91 को हम जब इसमें ऐड करेंगे 124 में तो कितना आएगा? 215। हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? 215। लगता है आपको सही समझ में नहीं आया तो देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? 7। इन दोनों का अंतर कितना है? 19। इन दोनों का अंतर कितना है? 37। इन दोनों का अंतर कितना है? 61। क्योंकि यहाँ तक ही अपन कर सकते हैं, आगे का पद तो है नहीं है जो कि 91 में ला सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ का अंतर लिया 12 आया, यहाँ का अंतर लिया 18 आया, यहाँ का अंतर लिया
24 आया। फिर उसके बाद में अपन को पता लग गया कि यहाँ पर 12 है, 12 में कितना जोड़े कि 18 आए, तो 6 जोड़ा यहाँ पर, कितना जोड़ा 6 जोड़ा। फिर उसके बाद में यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर भी कितना जोड़ा 6 जोड़ा। तो इसी प्रकार हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जोड़कर इस संख्या को याद किया गया है। किस प्रकार से, 7 और हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। इसी प्रकार जब हम 37 को जब 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61 आएगा। तो इसी प्रकार हम 61 को जब 30 को जोड़ेंगे तो कितना आया है 91 आया है। तो उसके बाद में 91 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 215। राइट आंसर होगा वह होगा 215। उसके बाद में अगले टाइप की बात करें, छठवां जो हमारा टाइप है वह है मिश्रित का नियम। किसका, मिश्रित का नियम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि 28 है, 4 है, 28 है, 6 है, 26 है, 8 है, 24 है, और उसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा। तो इस प्रकार की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि एक बार संख्या छोटी है, फिर दोबारा बड़ी है, फिर एक बार छोटी है, फिर दोबारा बड़ी है, फिर एक बार छोटी है, फिर दोबारा बड़ी है। तो आने वाली जो संख्या होगी वह कैसी होगी, 1, 2, 3 और 4, अर्थात छोटी संख्या आएगी। तो देखिए इस श्रृंखला के अंतर्गत, अर्थात मिश्रित श्रृंखला का नाम ही मिश्रित का नियम है। तो इसके अंतर्गत 4 में 2 ऐड किया, मतलब एक पद को छोड़कर दूसरे पद की गणना की गई है। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद में 6 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद में जो 8 में जो 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10। तो हमारा जो आंसर है वह तो यहीं पे ही निकल के आ गया, लेकिन हमें पूरा लॉजिक का पता लगाना है। अर्थात अगर यहाँ पे 10 होता तो हमें इस पद का याद करना होता, तो इसलिए इसका पता लगाएंगे। तो इसमें जो 28 में -2 करेंगे तो कितना आया है 26 आया है। उसके बाद में 26 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। उसके बाद में 24 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। अर्थात अगर हमें इस पद को याद करना होता तो कितना आता 10 आता, और अगर अगले पद को याद करना होता तो कितना आता 22 आता। यह था मिश्रित का नियम। उसके बाद में अगले टाइप की बात करें तो अगला जो टाइप है हमारा वह है पूर्व पदों का योग। किसका, पूर्व पदों का योग। पूर्व पदों का योग। इस प्रकार के आपको सीरीज एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी कि भाई 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, 16 है। उसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा। यहाँ पे एक और अंक लिख लो, 25 लिख लो, श्रृंखला थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो फिर आपको इस श्रृंखला को हल करना है कि भाई अगला पद कैसे आएगा। तो जो ये है, यह पूर्व पदों का योग का जो नियम है वह लॉजिक लगेगा इसके अंतर्गत। तो इसमें जो 5 आया है इसका कोई पता नहीं है भाई कैसे आया है, इसमें 2 आया है उसका कोई पता नहीं भाई कैसे आया है। लेकिन जो 7 है वह कैसे आया कि 5 को प्लस 2 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद में जब हम 2 को और 7 को ऐड करेंगे, देखिए पहले तो 5 को और 2 को ऐड किया गया तब तो 7 आया, और अब हम ऐड करेंगे 2 को प्लस 7 को तो कितना आएगा 9 आएगा। अब हम ऐड करेंगे 7 को प्लस 9 को तो कितना आएगा 16 आएगा। इसके बाद में अब हम ऐड करेंगे 16 को प्लस 9 को प्लस 16 को तो कितना आएगा 25 आएगा। उसके बाद में हम ऐड करेंगे 16 को प्लस 25 को तो उसके बाद में हमारा अगला पद निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 41। तो अर्थात राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा 41। इसके बाद में अगला जो हमारा टाइप है वह है अंकों के स्थान में परिवर्तन। अगला जो हमारा टाइप है वह है अंकों के स्थान में परिवर्तन। तो जो आपको एग्जाम में जो सीरीज देखने के लिए मिलेगी वह मिलेगी
क्या मिलेगी आपको सीरीज देखने के लिए। फिर उसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा, अर्थात 1351 है, 1135 है और 5113 है। इस प्रकार की सीरीज को देखकर आपको पता लगाना होगा कि अगला पद क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जो टाइप का नाम बताया वह था कि अंकों के स्थान में परिवर्तन, अर्थात अपन को ये अंक दिए गए हैं, इनके ही स्थान पर अंक परिवर्तित करके लिखा गया है। अर्थात आप कोई सा भी उठाकर देख लो, यही चारों अंक है, अर्थात 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, तो इसमें भी यही अंक मिल रहे हैं, इसमें भी यही अंक मिल रहे हैं। तो आप इसमें लॉजिक का पता लगा सकते हैं कि पीछे का पद है उसे पहले लिखा गया है, उसके बाद में जैसा कि तैसा लिखा गया है, अर्थात 135 का 35 लिखा गया है। उसके बाद में जो अगला जो पद लिखा गया है वह पीछे का पद है 5, उसको पहले लिखा गया है, बाद में 113 को ऐसे कैसे लिखा गया है। उसके बाद में हमारा जो अगला पद होगा वह होगा कि जो पीछे का जो पद है उसे 3 लिखेंगे, उसके बाद में आगे वाले को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो कितना होगा, राइट आंसर 3511। इस प्रकार के अंकों के स्थान परिवर्तन पर आधारित आते हैं। उसके बाद में अन्य टाइप की बात करें कि अन्य किस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो 9वां हमारा जो टाइप है वह है कि अन्य प्रकार के, अर्थात अन्य टाइप पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो वह होगा 2 है, 5 है, 14 है, 2 है, 5 है, 14 है और 41 है। कितना है, 41। उसके बाद में आपको अगला पद याद करना होगा। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको लॉजिक का पता लगाना होगा कि इस सीरीज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो इस सीरीज का पता लगाएंगे हम, तो कि भाई कैसे करें कि 5 आ जाए, अगला जो पद है वह 5 आ जाए। तो हम अगर बात करें कि जैसे अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 5 × 2 करेंगे प्लस में 1 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 ही हो रहा है, तो अगला पद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो इसे हम हल कैसे करेंगे कि भाई 2 है × 3 है -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 5 है × 3 है, फिर -1 करेंगे तो 14 आ रहा है। देखिए 5 × 15 -1 करेंगे तो 14 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में 14 × 3 करेंगे, फिर -1 करेंगे तो 14 × 42 -1 करेंगे तो 41 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम 41 कितना 41 × 3 करेंगे और -1 करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 122। कितना निकल के आएगा, 122, अर्थात 41 × 123 -1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 122। तो ये थे दोस्तों जो अंक की श्रृंखला पर आधारित जो टाइप थे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी टाइप नहीं बचा है। इन टाइपों को आपको तैयार करके आपकी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है श्रृंखला के, तो उन्हें आपको हल करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके दोस्तों, आप हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है बेरवाल टैलेंट पॉइंट, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।